बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपका वजन बढ़ नहीं पा रहा है और फिर आपको अपने साथियों से ये सुनना पड़ता है कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। और कुछ लेने के चक्कर में कहीं आप प्रोटीन सप्लीमेंट को जरूरत से ज्यादा तवज्जो तो नहीं देने लगे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। इससे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ सकता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम का लेवल भी बिगड़ सकता है और लीवर, किडनी के साथ ही स्टोन की परेशानी हो सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं अमित कि बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। मसल, स्किन, एंजाइम्स, हार्मोन्स के लिए प्रोटीन और बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करता है। टिश्यूज डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मीनाक्षी, 100 में 99% लोगों को ये नहीं पता है कि शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत है और ये कैसे मिलेगा अमित। और शायद ये वजह की पूजा कि देश में 80% लोगों में प्रोटीन की कमी मिलती है, तो वहीं हर साल प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से दुनिया भर में 25 लाख बच्चों की जान चली जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रोटीन को मैनेज करने का पैमाना क्या है, तो ये समझाती हूँ। हर 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो उसे हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि शरीर को प्रोटीन कहां से मिलेगा, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और 100 ग्राम सोयाबीन में 50 ग्राम प्रोटीन होता है। मतलब ये कि अपनी थाली में सोया प्रोडक्ट को शामिल कीजिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही दूध, दही, पनीर, दाल, बादाम, अखरोट, मूंगफली को डाइट चार्ट में अपने साथ रखिए, क्योंकि ये भी प्रोटीन के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्सेस हैं। और नेचुरल उपाय हमेशा बेहतर होते हैं। तो आज प्रॉपर ग्रोथ और परफेक्ट फिटनेस के लिए योग के साथ साथ ये तमाम उपाय हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, एक तो परफेक्ट शेप के लिए ये 5 अभ्यास तो हम शुरू में ही करवा दे रहे हैं। पहले ओवर वेट के लिए, फिर अंडर वेट के लिए भी करवाएंगे। और जैसे आपने कहा, अमित जी तो रोज़ ही न्यूट्रिला सोया चंक्स खाते हैं, इसलिए जी एकदम चंगे हैं। और प्रोटीन की कोई दिक्कत नहीं है और शरीर हैबिचुअल भी हो जाता है। जैसा हम खाते हैं, किसी का शरीर सोया वाले प्रोटीन को तुरंत डाइजेस्ट कर लेता है। दालें, पतली दाल तो सभी डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी मूंग वाली दालें। तो सोयाबीन में 50% और अलग अलग दालों में 30, 40, 50% प्रोटीन होता है। दूध, दही, छाछ में पूरा प्रोटीन होता है। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और चना सबसे अच्छा सोर्स है। चने का आटा, चने का बेसन, भुना हुआ चना और चने का सत्तू। अब तो सर्दी जा रही है, अब गर्मी आएगी तो गर्म पानी में, सर्दियों में भी सत्तू पी सकते हैं, गर्म पानी में, गर्म दूध में। तो प्रोटीन के जो नेचुरल सोर्स हैं, बाकी हमने प्लांट बेस्ड, नेचुरल, बायोफर्मेंटेड या अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर भी रखे हैं। हमारी बॉडी सिंथेटिक नहीं है, आवर बॉडी इज़ नेचुरल। तो नेचुरल चीज़ें शरीर के साथ उसका जो एकात्मता है, साथ में है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो ये जो हम एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड जो चीज़ें खा करके, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक पूरा मेडिसिन्स, उससे शरीर का हमने कबाड़ा कर रखा है। तो 2 अभ्यास तो ये, और सीधे लेट करके ये अभ्यास तो बहुत ही मज़ेदार है। जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है, ये 2 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों से जो समर्थ है वो तो दोनों से कर लेना, शेष एक से करना। तो आज ओवरवेट, अंडरवेट दोनों का हम ख्याल रखेंगे। नहीं तो कई बार बेचारे जिनका वजन कम है वे तो बहुत ही पिछड़ जाते हैं। स्वामी जी, हम तो कब से तेरी शरण में हैं, एक बार मुझ पर भी तो ध्यान दे। तो जो अंडरवेट है, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली खाया करें। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। मोटापा घटाने के लिए तो गोधन, अर्क, मेदोहर और वेट को हम बताते ही हैं।
वेट बढ़ाने के लिए डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, डेट खाओ, केला खाओ, खजूर खाओ, केला खाओ, आम के सीजन में फिर आम खाओ, और दूध, दही, घी, और फिर देखो उल्टे लेट जाओ। वेट घटाने और बढ़ाने में समान रूप से लाभप्रद है ये भुजंगासन और शलभासन। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे करना चाहिए। बड़ा जबरदस्त है, करो वैसे स्वामी जी आपने डेट्स का मजबूती जिक्र भी किया, आएगी इससे। लोगों के जीवन में जिनको डेट्स का वजन बहुत महत्व बढ़ाना होता है, है वे और इस ऐसे- डेट्स के चक्कर में स्वामी जी कई बार लोग प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्स की हम बात करते हैं कितना नुकसानदायक होता है वो भी आज समझने को मिल जाएगा लोगों को। लेकिन हमारे आज शो का जो मकसद है स्वामी जी, 2 मकसद है। एक तो है लोगों को प्रोटीन मैनेजमेंट सिखाना है, क्योंकि देश के जो 80% लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, और 72% लोग तो ऐसे हैं जिनके मसल को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि प्रोटीन के नाम पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो सप्लीमेंट लेते हैं फिर उसके साइड इफेक्ट की गिरफ्त में आ जाते हैं। और अच्छी लंबाई मिले इसके लिए भी स्वामी जी योगाभ्यास के कुछ सेशन हो जाएं। हाँ देखो, एक तो ये भुजंगासन और ये साधारण दंड 100 बार 10-20 बार से वैसे तो जब ऐसे करते हैं ना तो मैं देखता हूँ 10 बार तो सब कर लेते हैं, अभ्यास के बाद 20-25 बार और 4-5 राउंड में ये भुजंगासन 100 बार तक हो जाता है। भुजंगासन, शलभासन। अब अच्छी हाइट के लिए जो है सर्वांगासन और हलासन। हाइट का सीधा संबंध पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से है, तो सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। सर्वांगासन करें, हलासन करें, शीर्षासन 2-2 मिनट प्रवाह के साथ, एकाग्रता, निरंतरता के साथ। और ये बात ठीक है कि फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन उसकी बहुत कमी है देश में, और उसके कारण से भी बहुत प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं, उनसे भी हमें देश को बचाना पड़ेगा। और सही न्यूट्रिशियस फूड सब खाएं, ये बहुत ज़रूरी है सबकी सेहत के लिए। एक तो ये ऐसे ये शीर्षासन और सर्वांगासन सब बच्चों को करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार जो कर सके, चलो सब ताड़ासन तो कर ही लो, जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। हमारी बहन भी कर रही है कोशिश शीर्षासन करने के, कर लिया भाई इसने भी, हिम्मत वाली है। हाँ, अब ये स्वस्थ भी हो गई है, अब तो योगा टीचर हो गई है। हाँ, अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ तो 50 में भी 25 के लगते हैं, और बहुत से तो 30-35 में ही पूरा एकदम बूढ़ा हुआ नजर आने लगते हैं। भूलिया बिगड़ जाता है। तो क्या करें, रोज सूर्य नमस्कार करें। हाँ, ऐसे वाला सूर्य नमस्कार नहीं, अब जैसे वो सूरज सामने बादलों के बीच में छिपा हुआ है, सूर्य भगवान की जय हो, और प्रणाम करें और चल दिए। आदित्याय नमः, भानवे नमः। और देखो जैसे हमने बोला, बादलों के बीच में से थोड़ी सी जगह वहाँ से सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो खाली ऐसे हाथ जोड़ने वाला सूर्य नमस्कार नहीं, प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः बोलने का भी फायदा देखो, पहले दिखे फिर छुप गए वापस बादलों में ऐसे। लेकिन वो सूर्य उपासना सूर्य नमस्कार के साथ हो, हमारी उपासना भी हो और हमारी कर्म की साधना। सबको सूर्य नमस्कार 10 बार करने का तो अभ्यास कर ही लेना चाहिए। और जो जवान बेटे बेटियां हैं उनको दौड़ भी लगानी चाहिए। कोशिश तो सभी बहुत अच्छी कर रहे हैं भाई। ऐसे ये और 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, ये सब को कम से कम 10-12 बार प्रतिदिन करना चाहिए। तो पूरी बॉडी की एकदम जिसको कहते हैं ना बैलेंस ग्रोथ होगी। और जो थोड़ी मजबूती और ज़्यादा चाहते हैं उनको तो 10-20 बार ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे, यह और मजबूती से
यो ऐसे और थोड़ा और ही मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर तो हम ऐसे करवाते हैं, ये भी और ये जो है पूरा ऐसे 10 बार से शुरू करें धीरे धीरे, और फिर जो अधिक करना चाहें तो अधिक बार भी ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे स्वामी जी 100 जितनी बार तक, उठक 10 बैठक बार ना से आपने लेके इन बीते 100 बार तक सालों में मुझसे लगवाई है, कभी जीवन में स्कूल में उठक बैठक नहीं की।